हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और बच्चा आज का टॉपिक नेम है विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चा इसमें हम लोग सीखेंगे कि विद्युत सेल क्या है, इसका कार्य क्या है, और इससे जो धारा उत्पन्न होता है उसकी सूत्र और व्यंजक क्या है। ठीक है बच्चा, तो चलो बिना देर किए हुए बच्चा टॉपिक नेम लिख लेते हैं। तो आज का टॉपिक नेम है बच्चा विद्युत सेल। विद्युत सेल आज का टॉपिक नेम है बच्चा विद्युत सेल, मतलब इलेक्ट्रिक सेल। ये छोटा टॉपिक है बच्चा आज के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझने के बाद ही हम लोग सेलों का संयोजन या किरचॉफ का नियम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो पहला प्रश्न ये है कि विद्युत सेल क्या है और यह कैसा होता है। ठीक है बच्चा, तो देखो मान लेते हैं यह एक चालक है। बच्चा अभी हम क्या बना रहे हैं, एक चालक बना रहे हैं। और चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। बच्चा इसके प्रतिरोध को, बाह्य प्रतिरोध को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। इस चालक के बाह्य प्रतिरोध को क्या मान लिए बच्चा, कैपिटल आर मान लिए। ठीक है, अब यहां पे बच्चा एक बैटरी जोड़ देते हैं। यहां पे क्या जोड़ देते हैं बच्चा, एक बैटरी जोड़ देते हैं। अब बैटरी की अगर बात करें, ये बच्चा उच्च विभव है और यहां पे हम निम्न विभव बना देते हैं। ठीक है, ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। आपको पता है बच्चा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर करंट प्रवाहित होता है और इस करंट को मान लेते हैं आई। ये बच्चा प्लस है और इस वाले इन को माइनस बोलते हैं। मतलब ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। और बच्चा बैटरी का, सेल का एक अपना प्रतिरोध होता है जिसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेलों का, बैटरी का एक अपना प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेलों के जो अपना प्रतिरोध होता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और बच्चा इसके विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई मान लेते हैं। ठीक है, इसके विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई मान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो बच्चा ये है कि सेल कहते किसको है। ठीक है, तो सेल क्या बच्चा, तो विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बच्चा विद्युत सेल क्या है, तो आप बोलना विद्युत सेल की परिभाषा हमने क्या बताया बच्चा, तो हमने कहा कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बच्चा इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि चालक से लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो। इसके लिए जो आवश्यक विभवांतर या वोल्टेज की जरूरत होती है या उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल चालक से, विद्युत सेल चालक से, विद्युत, विद्युत सेल चालक से विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, प्रवाहित होने के लिए, प्रवाहित होने के लिए आवश्यक, आवश्यक
वोल्टेज आवश्यक वोल्टेज को प्रदान करता है। यानी धारा को प्रवाहित होने के लिए जिस वोल्टेज की जरूरत होती है वो कौन देता है? सेल। विद्युत सेल चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक वोल्टेज को क्या करता है बच्चा? प्रदान करता है। मतलब इस चालक से जो धारा प्रवाहित होगा उसके लिए वोल्टेज की जरूरत होगी, तो वो वोल्टेज को कौन मेंटेन करेगा? तो उस वोल्टेज को मेंटेन कौन करेगा बच्चा? तो सेल करेगा। विद्युत सेल चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक वोल्टेज को प्रदान करता है। ठीक है बच्चा। अब देखो फॉर्मूला क्या है। विद्युत विद्युत सेल से विद्युत सेल से प्रवाहित विद्युत सेल से प्रवाहित धारा विद्युत सेल से प्रवाहित विद्युत धारा होती है। विद्युत सेल से प्रवाहित विद्युत धारा होती है। ठीक है बच्चा। क्या होती है विद्युत सेल से प्रवाहित धारा, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखो विद्युत सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र होता है I बराबर, विद्युत सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र होता है बच्चा I बराबर, देखो सेल में तो विद्युत वाहक बल दिया रहता है और यहाँ पे दो प्रतिरोध है। यहाँ बच्चा होता है I बराबर कुल विद्युत वाहक बल। क्या सूत्र होता है बच्चा? कुल विद्युत वाहक बल अब बटा में होता है कुल प्रतिरोध। क्या फॉर्मूला हो गया बच्चा? कुल विद्युत वाहक बल अब बटा में कुल प्रतिरोध। ये आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया। आई बराबर क्या फॉर्मूला मिल गया बच्चा? तो कुल विद्युत वाहक बल अब बटा में हो गया कुल प्रतिरोध। क्या बच्चा फॉर्मूला मिल गया? तो आई बराबर फॉर्मूला मिल गया कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। अब इसी को आगे बढ़ाए हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर, अब देखो कुल विद्युत वाहक बल हमने क्या मान रखा? ई, कैपिटल ई। यहां लिख दिए कैपिटल ई। अब बच्चा कुल प्रतिरोध, यहाँ दो प्रतिरोध हो गया, एक परिपथ का बाह्य प्रतिरोध ये या चालक का प्रतिरोध जिसको हम लोग बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, और एक सेल की आंतरिक प्रतिरोध। और ये बच्चा एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में मानते हैं और इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बच्चा ये फॉर्मूला हो गया सेल से प्रवाहित धारा का। ये बच्चा आई बराबर कैपिटल ई बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र हो गया। अब बच्चा अगर तिरछा गुना करके देख ले ये हो जाएगा आई आर प्लस स्मॉल आई आर इक्वल टू कैपिटल ई हो। अब देखो ओम चाचा के नियम से ये तो भी का मान होता है, तो ओम के नियम से बच्चा अगर हम बात कर ले ओम के नियम से, तो ओम के नियम से भी बराबर आई आर, भी बराबर क्या होता है बच्चा? तो ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है बच्चा? तो ओम के नियम से आई आर होता है। भी बराबर क्या हो जाता है बच्चा? आई आर होता है। तब यहां पर लिख सकते हैं भी प्लस आई आर बराबर कैपिटल ई। इसी को लिख सकते हैं भी बराबर ई माइनस आई आर। ये बच्चा आपका फॉर्मूला। ये विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच का संबंध है। ठीक है बच्चा। अब प्रश्न है यहाँ पे कि कौन क्या है। अब यहाँ पे बच्चा ये प्रश्न आ गया कि कौन क्या है, मतलब आई क्या है, ये सब बातों को आपको बताना है। ठीक है, आई क्या है, ई क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे जहां जहां अब बच्चा यहाँ पे देखो जहां भी क्या है, तो भी तो विभवांतर है। क्या भी क्या बच्चा? तो भी विभवांतर है। भी क्या है? विभवांतर। ये कैपिटल ई क्या बच्चा? ये तो विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल है। ये बच्चा आर क्या है? तो आर जो है आंतरिक प्रतिरोध। आर क्या बच्चा? आंतरिक प्रतिरोध। आर आंतरिक प्रतिरोध। ये बच्चा कैपिटल आर क्या है? ये कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध। ये कैपिटल आर क्या बच्चा? ये बाह्य प्रतिरोध है।
और ये आई क्या है बच्चा, यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई क्या है, या आई जो है बच्चा वो विद्युत धारा है। यहाँ पे आई क्या है, ये बच्चा विद्युत धारा है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। एक और बात यहाँ पे याद रखना, आपके लिए लिख देते हैं। सेलों का जो समूह होता है बच्चा, तो सेलों का संयोजन होता है तो बैटरी कहते हैं। सेलों का संयोजन, सेलों का जो संयोजन होता है बच्चा, जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, तो बैटरी कहलाता है। सेलों का संयोजन क्या कहलाता है बच्चा, तो बैटरी कहलाता है। इस बात को याद रखिए। सेलों का संयोजन क्या कहलाता है बच्चा, बैटरी कहलाता है। तो फिलहाल ये जो आज का ये जो छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा है, और ये टॉपिक आपका अब समाप्त हो गया। ठीक है, एक जगह पकड़ लेते जहां से आप स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, चूंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो लिखने में आपको आसानी होगी। उम्मीद कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और बच्चा आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना सा को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में सेलों का संयोजन, किरचॉफ का नियम, इन सभी टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।